नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। कोविड ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए एहतियात जरूरी। अवाम कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करे। मास्क का इस्तेमाल न करने पर होगा 1000 रुपये जुर्माना। 10 जनवरी तक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराचू। मुख्तलिफ बल्दी डिवीजनों में तरक्याती कामों का मेयर ऋतु किरण किया तो आगाज। तमाम डिवीजनों की यकसा तरक्की मकसद। डिवीजन की बेमिसाल तरक्की के लिए इक़दाम जारी। मुनव्वर अली। चालान से बचने के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़। ट्रैफिक एसीपी की खास नजर। ऐसी गाड़ियों पर किए गए जुर्माने आए। अवामी शिकायतों व मसाइल पर ओहदेदारान खास तवज्जो दे और फौरन हल करे। कोविड टीका अंदाजी को 100% बनाने के लिए खास इक़दाम। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। अब खबरें तफसील से। कोरोना ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने और इससे महफूज रहने के लिए क़वायद व ज़वाबित पर अमल ज़रूरी। 10 जनवरी तक किसी भी किस्म के इज्तिमात की इजाज़त नहीं। मास्क का इस्तेमाल ना करने पर होगा 1000 रुपये जुर्माना। पुलिस कमिश्नर नागराचू का बयान। महकमा पुलिस तेलंगाना रियासती हुकूमत के अहकामात पर ओमिक्रॉन वायरस के फैलाव को ख़त्म करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जा रहा। इस मकसद के लिए पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने कहा कि 10 जनवरी तक किसी भी रैली, अवामी जलसे व दीगर प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद की गई और कहा कि इज्तिमाई सरगर्मियों पर समाजी फासला बरकरार रखें और मास्क पहने और एहतियात बरतें। कारोबार व तिजारत और दीगर इदारों के मालिकान को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि उनके पास आने वाला हर शख्स मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखे। उन्होंने कहा कि डिजिटल थर्मामीटर्स और सैनिटाइज़र दस्तयाब रखें। उन्होंने कोविड ज़वाबित पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह किया और किसी भी किस्म के मजहबी प्रोग्राम पर 10 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। बिना मास्क घूमने वालों पर यानी मास्क के अदम इस्तेमाल पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। आवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो एहतियात और कोविड क़वायद पर अमलावरी करें, तभी इस महलिक वबा से बचा जा सकता है। हुक्काम को अवाम की दरख्वास्तों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन के अमल को हम आहंगी के साथ मौसर तरीके से मुकम्मल करने जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी का ओहदेदारान को मशवरा। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने आज शहर के कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम में अवाम से बराह रास्त समाअत की। ज़िले के मुख्तलिफ देहात की अवाम ने कलेक्टर को अपने मसाइल की वजाहत की और अवाम से जुमला 70 दरख्वास्तें मौसूल की गई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों को इन मसाइल की यकसुई के लिए अहकाम जारी किए, ताहम ज़मीन के ज़्यादातर मसले सामने आए। बाद इज़ा ओहदेदारान को हिदायत की गई कि वो ओमिक्रॉन वायरस के फैलाव को रोकने और वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इसके बाद तेलंगाना रियासती हुकूमत के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुतअद्दिद मुलाज़मिन ने सरकारी हॉस्टलों के तलबा के लिए कंबल कलेक्टर के हवाले किए। बादिज़ा रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम तैयार किए गए नए साल के कैलेंडर और डायरियों की रस्म इजराई कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की।
इसके बाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रिटायर्ड मुलाजिम एम आचार्य के जरिए तैयार की गई तेलुगु अक्षरा पलाकी की रस्म इजराई की। इस मौके पर आरडीओ रवि, टीएनजीओस के सदूर सेक्रेटरीज, खवातीन मुलाजमीन, वासवी क्लब के नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। महज अफवाहें, अवाम इस पर ध्यान ना दें। डायरेक्टर महकमा हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बिलखुसूस व्हाट्सएप पर ऐसी इत्तलात तेज़ी के साथ ज़ेर गश्त है कि रियासत तेलंगाना में कल से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाने वाला है। इन इत्तलात से अवाम में तजस्सुस और खौफ पैदा हो गया। इस सिलसिले में रियासती महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने वजाहत करते हुए ऐसी इत्तलात को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए अवाम से अपील की कि वो इन अफवाहों पर यकीन करके खौफजदा या परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में रियासत में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने ऐसी गैर मुसद्दिका इत्तलात को सोशल मीडिया पर वायरल ना करने की भी अपील की, जिससे अवाम में बेचैनी और खौफ पैदा हो। दूसरी जानिब रियासत में कल से नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन के नफाज की इत्तलात फ़ोन पर भी एक दूसरे को दी जा रही, जबकि ये गैर मुसद्दिका इत्तला है और इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए सख्त मेहनत करें। ज़िले के तमाम महकमों के मुलाजमीन को नए साल की ज़िला मुलाजमीन संगम सदर ए किशन ने दी मुबारकबाद। कलेक्टर चैम्बर में टीएनजीओस ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात की और नए साल के मौके पर उनका इस्तकबाल किया। बादिजा मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने कलेक्ट्रेट इहाते में नए साल के मौके पर ज़िले मुलाजमीन के चेयरमैन ए किशन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशें हमेशा ज़िले में सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल करने के लिए होगी। मुलाजमीन को भी चाहिए कि वो सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाए और उनकी खिदमत करने और ज़िले को सरफहरिस्त बनाने की सिमत काम करे और अपना फ़र्ज़ अदा करे। इस मौके पर टीएनजीओ के ज़िला सेक्रेटरी अमृत कुमार, ज़िला एग्जीक्यूटिव मेम्बरान मुलाजमीन, यूनिट महकमों के मुलाजमीन के सदर व सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी पर डिवीज़नों में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। लाखों की लागत से डिवीज़नों को तरक्की याफ्ता डिवीज़नों में तब्दील किया जा रहा। अवाम इत्मीनान रखे, तरक्यात व अवामी सहूलतें ही हमारा मकसद है। अवाम ऐरे गैर नतू खैरों के बहकावे में ना आए। 31वें डिवीज़न एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का बयान। 31वें डिवीज़न में 10 लाख की लागत से तामीराती कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों आगाज। शहर के 31वें डिवीज़न गौसिया मस्जिद के करीब 10 लाख की लागत से गंदे पानी की निकासी के लिए सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का आगाज हुआ। इस इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर डी नीतू किरण ने शिरकत की। इनके अलावा डिप्टी मेयर इद्रिस खान, फ्लोर लीडर एमआईएम शकील अहमद फासिल, एमआईएम टाउन मोतमद शहबाज अहमद, अफसर बेग, सरफराज खान, शेख जफर भी मौजूद थे। मेयर के हाथों तामीराती कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर मेयर ने कहा कि तमाम डिवीज़नों की यकसां तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने कहा कि लाखों की लागत से 31वें डिवीज़न की तरक्की को यकीनी बनाया गया। अवाम की सहूलतें और इलाके की तरक्की ही मकसद है। अवाम किसी की भी बातों में आकर तशवीश में ना पड़े। मेयर व तमामी मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। मेयर मैडम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सासी तबीयत के वजह से वो फिर भी अपने वार्डों में इनाग्रेशन के लिए आए, इसके लिए शुक्रिया। डिवीज़न नंबर 30, 31 और 55 में जनरल फंड के तहत सीसी रोड और ड्रेन कल्वर्ट्स का काम आज इफ्तिताह अंजाम दिया गया है मैडम के हाथों। और साथ ही साथ ये जो जनरल फंड है ये रूटीन काम है, और इसके अलावा भी गुज़िश्ता जो मीटिंग है उसमें बहुत सारे कामों का प्रपोज़ल पास किया गया। हमारे निज़ामाबाद में अर्बन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद पर जो काम चालू हुए हैं, अल्लाह के करम से पूरी पब्लिक खुश है और अभी यहाँ से चलाकाँ चालू हो गए हैं। ये ऐरे गैर नतू खैरों के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ से जो काम चालू हुए हैं, एक वार्ड में 7 करोड़ रुपए का एक काम आया है और एक वार्ड में 64 लाख रुपए का, और हम जहाँ ठहरे हैं गौसिया मस्जिद करने से लेके और ब्रिज तक अपने को से ये
आयशा मस्जिद तक एक रोड का और एक सेंक्शन हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों से दुआओं की उम्मीद है, दुआओं की अपील है। दुआ करिए, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हर वार्ड का एक काम भी बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह ये साल में। कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने की पुलिस कमिश्नर नागराजू की तहनीत। अवाम ओमिक्रॉन से महफूज रहे, एहतियात बरते, एहतियात इलाज से बेहतर है। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 58 धारू गली टीआरएस कॉर्पोरेटर मिस्टर एम.ए. खुद्दूस ने अपने पार्टी कायदीन के हमरा आज निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर क्या नागराजू से पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस चैम्बर में मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी और शालपोशी व गुलदस्ता पेश करते हुए बहैसियत पुलिस कमिश्नर जायजा लेने पर तहनीत पेश की। कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने पुलिस कमिश्नर नागराजू से निज़ामाबाद की मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया और निज़ामाबाद शहर में बिलखुसूस गांधी चौक, नेहरू पार्क, बोधन रोड, खिला रोड, अहमदी बाजार में ट्रैफिक को बाकायदा बनाने की तरफ तवज्जो मबसूल करवाई, जिस पर पुलिस कमिश्नर नागराजू ने कहा कि वो बहुत जल्द निज़ामाबाद शहर का दौरा करते हुए ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लेंगे और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी करेंगे। पुलिस कमिश्नर नागराजू ने कहा कि कोरोना ओमिक्रॉन की तीसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने जल्द से जुलूसों, रैलियों व एहतजाजी प्रोग्रामों के अलावा दीगर अवामी व हुजूमी सरगर्मियों पर 10 जनवरी तक पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने अवामी नुमाइंदों व अवाम से कहा कि कोरोना वबा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से महफूज रहने के लिए हर मुमकिन एहतियाती इक़दाम करें। कोरोना वैक्सीन टीका लगाए, मुंह पर मास्क लगाकर निकले और एक दूसरे से समाजी दूरी व फासला बनाकर रखें। इस मौके पर टीआरएस कायदीन एम.ए. जलील, एम.ए. महबूब तनवीर, अब्दुल नईम, टीआरएस यूथ सदर डिवीज़न 58 और टाउन कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिराजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। 55वें डिवीज़न में 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों आगाज। ड्रेन, सड़कें, पानी, बिजली और सफाई के कामों पर खास नज़र। अवाम ने जिस एतमाद से मौका दिया, अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार है। एम.आई.एम. कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर अहमद का बयान। मेहमानान को पेश की तहनीत। शहर के 55वें डिवीज़न में सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शिरकत की। इनके अलावा फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, एम.आई.एम. टाउन मोतमद शहबाज अहमद, अफसर बेग, सरफराज खान, मोहम्मद रफ़ी मौजूद थे। मेयर के हाथों तामीराती कामों का आगाज़ हुआ। एम.आई.एम. कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने बात करते हुए बताया कि डिवीज़न की तरक्की के लिए मौसर नुमाइंदगी की गई और डिवीज़न की आवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की गर्ज से डिवीज़न में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा। पानी के निकासी के हल के लिए बेहतर ड्रेन की तामीरात और कचरे की निकासी, पीने के पानी की सरबराही के इक़दाम किए जा रहे और आवाम की खिदमत ही असल मकसद होने का इजहार किया। आज 10 लाख का रोड का इनारेशन हुआ। मेयर मैडम और डिप्टी मेयर और सदर साहब शकील साहब से इनारेशन करें। ये रोड का बहुत पेंडिंग था, इसको आज चालू करें। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सबका, मेले वालों। ट्रैफिक चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने के मसले पर तवज्जो। ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर ने इस मसले पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक खुसूसी मुहिम चलाई और इन मोटरसाइकिलों से जुर्माना वसूल किया। सीआई चंद्र राठौड़ की हिदायत पर ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर ने शहर में गाड़ियों की जांच की और बगैर दस्तावेजात वाली गाड़ियां जब्त कर ली गई। बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की निशानदेही की गई और उसी जगह नंबर प्लेट्स चिस्पा कर दिए गए। धरना चौक पर ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़ और दीगर ओहदेदारान ने बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की निशानदेही के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। गाड़ियों को रोककर वहां नंबर प्लेट चिस्पा कर दिए गए और कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ब्रीथ एनालाइज से रिकॉर्ड किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक सीआई ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार घर से निकलने से पहले ज़रूरी दस्तावेजात साथ रखें। गाड़ी के कागजात दस्तयाब न होने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। డిటెండ్ చేయడం జరుగుతున్నది। తర్వాత ఆ నంబర్ ప్లేట్ వేయించి సౌండ్ పొల్యూషన్ వెహికల్స్ ఉంటే అవి సైలెన్సర్ తీపిచ్చేసి ఫైన్ వేసేసి పంపించడం జరుగుతున్నది। నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు అందరికీ నా యొక్క విజ్ఞప్తి, ప్రతి వ్యక్తి
దమ్దమ వెహికల్లకు నంబర్ ప్లేట్లు సరిగా చూసుకోండి, సౌండ్ పొల్యూషన్ తీసేసేయండి, రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని నంబర్ ప్లేట్ వేసుకొని రోడ్ల మీద రండి. మనము ఎన్నో లక్షల వేల బండ్లు తీసుకుంటున్నాము, 200-300 నంబర్ ప్లేట్. नाज़रीन एक नज़र वक्फे की ओर। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल निजामाबाद, शहर निजामाबाद, नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा ज़ेब मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। 30वें डिवीज़न में सीसी ट्रेन व सीसी कलवट के तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों हुआ आगाज़। एमआईएम की काविशें और मौसर नुमाइंदगियाँ, अक़लियती इलाके तेज़ी से तरक्यात पर गामजन। शकील अहमद फाजिल का बयान। शहर के 30वें डिवीज़न में 10 लाख की लागत से सीसी ट्रेन व सीसी कलवट के तामीरी कामों का आगाज़ हुआ। इस इफ्तिताही तकरीब में मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, एमआईएम टाउन मोतमद शहबाज अहमद, सरफराज खान, अफसर बेग व दीगर मौजूद थे। एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल सलीम ने मेहमानान का वालहाना इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। अवाम ने तमामी मेहमानों और इंचार्ज कॉरपोरेटर की शालपोशी व गुलपोशी की।
इस मौके पर टीआरएस एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद सादिक की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर वो तमामी ने बताया कि अवाम की सहूलतों के लिए काम किया जा रहा, हर डिवीज़न के बुनियादी मसाइल के हल और अवाम की राहत ही बुनियादी मकसद है और मज़ीद तरक्यात के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। सावित्री बाई फुले, जिन्होंने बहुत सी ज़िल्लतों को बर्दाश्त किया और ख़वातीन की तालीम व तरक्की के लिए काम किया, उनकी कोशिशों के नतीजे में मुल्क भर की ख़वातीन को आला ओहदों पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने का मौका मिला। बसवा लक्ष्मी नरसैया का बयान। सावित्री बाई फुले की 151वीं यौम पैदाइश भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के तहत मुल्क की पहली खातून टीचर ओबीसी मोर्चा रियासती तर्जुमान एम स्वामी यादव के तहत मनाई गई। बीजेपी की जिलाई सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने शहर के शिवाजी नगर में सरकारी ITI ग्राउंड में मुनक़िदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इससे कबल सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले मुल्क की पहली ख़वातीन असातिज़ा थी। इस तकरीब में बीजेपी कारकुन ए नरेंद्र, ए राजन्ना, पवन, सुरेश बाबू, श्रीनिवास, महेश, मल्लेश गौड़ और दिगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా సావిత్రిబాయి పులే గారు బడుగు బలహీన వారందరికీ కూడా అదేవిధంగా మహిళా లోకానికి ఒక చరిత్ర సృష్టించడం జరిగింది. మొదటి ఉపాధ్యాయురాలుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకుంటే మనకు జ్ఞానమే కాదు మన సమాజంలో ఒక మంచి స్థాయి ఉంటుందని చెప్పిన వీర వనిత సావిత్రిబాయి పులే. వారి ఆశయ సాధనలో పూర్తిగా మహిళలందరూ ఈరోజు విద్యాభ్యాసం అభ్యసిస్తూ ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. కాబట్టి మనమంతా కూడా సావిత్రిబాయి పులే గారి ఆశయ సాధనలో ముందుండి మహిళలందరినీ కూడా ఎంతో అభివృద్ధి పరిచే విధంగా మనమందరం కూడా తోడ్పాటు చేయాలని చెప్పి కోరుతూ माहीगीरों के मसाइल फौरी तौर पर हल करें। फौरी तौर पर हुकूमत से तालाबों की लीज मंसूख करने का मुतालबा। हुकूमत माहीगीरों के अहम मसले तालाबों और कुंटला लीज को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा लेकर गंगापुत्र चैतन्य समिति के जिम्मेदार कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और अपने मसाइल से 2-4 याददाश्त जिला कलेक्टर को हवाले की। इस मौके पर गंगापुत्र चैतन्य समिति रियासत के एहसासी एडवाइज़र ए बलैया ने इजहार अफसोस किया कि माहीगीर शदीद माली नुकसानात की वजह से किराया अदा करने की सकत नहीं रखते, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तकसीम करदा मुफ्त मछली के बच्चे गुज़िश्ता साल तूफ़ानी व शदीद बारिश की वजह माहीगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस साल फौरी तौर पर ज़िला भर की गंगापुत्र सोसाइटियों ने कलेक्टर के जरिए हुकूमत से किरायादारी की किस्त मनसूख करने और हुकूमत से मदद करने की अपील की। इस मौके पर गंगापुत्र चैतन्य समिति के जनरल सेक्रेटरी टी नारायण, नायब सदर पी కొండా నారాయణ, सेक्रेटरी व दिगर ने शिरकत की। ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీ చెరువుల్ని మా సొసైటీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలనే అనేక పోరాటాల ద్వారా ఈరోజు సొసైటీ పరిధిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే మేము గ్రామ పంచాయతీకి ఒక్క 1500 నుంచి 2000 రూపాయలు కట్టి మేము ఆ యొక్క శిస్తు కట్టి మేము చేపలు పట్టుకుంటున్నాం. కానీ ఈరోజు ఆ యొక్క గ్రామ పంచాయతీ నుంచి సొసైటీ పరిధిలోకి వచ్చినటువంటి ఆ కుంటలు 10 నుంచి 15-20 ఎకరాల ఉన్నటువంటి కుంటలకు 15,000 నుంచి 15,000 దాకా ఈరోజు కౌలు రకము ఓ నోటీస్ రావడం జరిగింది. దాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈరోజు మేము కలెక్టరేట్కు రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే మేము 2000 లోపల మేము గ్రామ పంచాయతీకి కట్టి మేము ఆ చేపలు నామమాత్రంగా ఏదో కింటలో 2 కింటాల్లో ఆ చెర్ల ఉన్నటువంటి చేపల్ని పట్టుకొని మేము జీవనోపాధి కల్పించుకున్నాం. కానీ ఈరోజు अचानक हादसा पेश आया। हादसे में ट्रैक्टर उलटने से एक शख्स की मौके पर मौत। इलाके में गम। एडपली मंडल के मजाफाती इलाके अंबाम वाई में खेतों में हादसाती तौर पर केजवेल ट्रैक्टर उलट जाने से एक नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी अवाम ने बताया कि एडपली मंडल के ARP कैंप गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान शेख चांद 25 साल अंबाम वाई गांव का किसान कोंडन गाला के खेत में केजवेल ट्रैक्टर के ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा था। इतवार की रात ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया, हादसाती तौर पर उलट गया, जिससे चांद मौके पर ही हलाक हो गया और हादसे की तहकीकात की गई, पंचनामा भी किया गया। मकतूल के अहलिया की शिकायत पर नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन जिले सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश जारी है।
मुल्क का मुस्तकबिल असातिज़ा के हाथ में है। PRTU-TS ने असातिज़ा यूनियन के अराकीन पर जोर दिया कि वो तलबा को मियारी तालीम फराहम करने की सिमत में काम करें। मेंडोरा मंडल परिषद दफ्तर में MPP सुकन्या कमलाकर, MPDO संतोष कुमार, तहसीलदार जनार्दन, संगम के नुमाइंदों और M राजेश्वर के साथ PRTU-TS ने नए साल के कैलेंडर की रस्म इजराई की। उन्होंने सरकारी असातिज़ा व तलबा के लिए दरकार मालूमात के साथ एक कैलेंडर तैयार करने पर मुबारकबाद दी। MPP ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल की तश्कील में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम है। सरकारी असातिज़ा से कहा गया कि वो अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर पब्लिक स्कूल के हेडमास्टर आराधना, PRTU-TS के सदारती सेक्रेटरी श्रीनिवास के नवीन, रियासती एसोसिएट सदर मनोहर, मंडल सेक्रेटरी S श्रीनिवास, असातिज़ा व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। कोविड ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए एहतियात जरूरी। अवाम कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करे। मास्क का इस्तेमाल न करने पर होगा 1000 रुपये जुर्माना। 10 जनवरी तक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराचू। मुख्तलिफ बल्दी डिवीजनों में तरक्याती कामों का मेयर ऋतु किरण किया तो आगाज। तमाम डिवीजनों की यकसा तरक्की मकसद। डिवीजन की बेमिसाल तरक्की के लिए इक़दामात जारी। मुनव्वर अली। चालान से बचने के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़। ट्रैफिक ACP की खास नजर। ऐसी गाड़ियों पर किए गए जुर्माने आए। अवामी शिकायतों व मसाइल पर ओहदेदारान खास तवज्जो दें और फौरन हल करें। कोविड टीका अंदाजी को 100% बनाने के लिए खास इक़दामात। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।